हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यानी कि ये जो फिगर यहाँ बना हुआ ये भूमिगत केबल है, अंडरग्राउंड केबल। तो इसमें एक्स वाला भाग का यानी एक्स वाले परत का हमें नाम बताना है कि ये कौन सा परत है। तो देखिए ये जो पहला परत है यानी कि ये कंडक्टर है, जो ये तार है ये कंडक्टर है। इस तार में इंसुलेशन चढ़ा हुआ है और इनके ऊपर जो परत है इन्हीं का हमें नाम बताना है। जो इसका जो पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा वेल्डिंग, तीसरा आर्मरिंग और चौथा लेड शीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड शीट। ये जो लेड शीट परत है ये शीशा का बना हुआ होता है। तो ये शीशा का बना हुआ क्यों होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ये हमें किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो कोर होता है तार, ये हमें नमी से बचाता है। कौन? लेड शीट। ये कंडक्टर को नमी से बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेड शीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि ये जो फिगर है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे दो कंडक्टर लगे हुए हैं, इसको आपस में जोड़ा गया है और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है P और Q के नाम से। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ये एक स्विच है। जब ये स्विच को ऑन किया जाता है तो इससे हमें लूप टेस्ट के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन है भू दोष, दूसरा है लघु परिपथ दोष, तीसरा खुला परिपथ दोष और चौथा कमजोर कुचालक दोष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु परिपथ दोष यानी कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है? पहला ऑप्शन है सर्विंग, दूसरा बेडिंग, तीसरा आर्मरिंग और चौथा लेड शीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेडिंग। ये जो बेडिंग परत होता है ये जूट या फाइबर कागज से इनको बनाया जाता है। ये जो बेडिंग होता है ये सुरक्षा क्या चीज से करता है? धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेडिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? यानी कि जब सोल्डरिंग हम लोग करते हैं, जब हो जाता है सोल्डरिंग को, तो उसको एक स्प्रिंग टाइप के आप लोग देखे होंगे जो उसको स्टैंड के नाम से जानते हैं, उसमें रखा जाता है। तो उसमें क्यों रखा जाता है? इसका जो पहला ऑप्शन है यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, दूसरा है अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, तीसरा है सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु और चौथा है संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। तो आप लोग को पता होगा कि जब स्टैंड में रखते हैं तो अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु ऐसा तो कोई बात नहीं है, और ना ही इसमें कोई समय बचता है स्टैंड में रखने से, और ना ही विद्युत झटके से। यानी वो जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको छूने के बाद भी वो झटका नहीं मारता है, लेकिन वो हीट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है एरियल टैप जोड़, दूसरा सीधे टैप जोड़, तीसरा रेड टेल जोड़ और चौथा मैरिड जोड़। जंक्शन बॉक्स में जो जोड़ पाया जाता है वो होता है रेड टेल जोड़, यानी कि चूहा के पूंछ के जैसा एक जोड़ होता है, उनको रेड टेल जोड़ होता है। तो जंक्शन बॉक्स में कैसा होता है? रेड टेल जोड़ होता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस जोड़ का क्या नाम है? यानी कि ये जो केबल है फिगर में इनको जोड़ा गया है, तो इस जोड़ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मैरिड जोड़, दूसरा स्कार्प जोड़, तीसरा वेस्टर्न यूनियन जोड़ और चौथा ब्रिटानिया टी जोड़। ये जो फिगर है इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिड जोड़। और मैरिड जोड़ का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं?
तार की लंबाई को बढ़ाने में। यदि कहीं पे वायरिंग करते करते तार छोटा पड़ गया है तो उसको और लंबा करने के लिए हम लोग कौन सा जोड़ का उपयोग करते हैं? मैरिज जोड़। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैरिज जोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? पहला ऑप्शन है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, तीसरा है चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, और चौथा है सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। हम लोग ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है डीप सोल्डरिंग, दूसरा ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, तीसरा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, और चौथा सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो हम लोग सर्विसिंग या रिपेयरिंग के लिए जो उपयोग करते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा सोल्डरिंग का उपयोग करते हैं? तो उसमें सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग हम लोग उपयोग करते हैं। इसमें जो सोल्डरिंग गन होता है वो एकदम गन के आकार का ही होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिपेयरिंग के लिए उपयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है नर्म सोल्डरिंग, दूसरा है पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग कार्य, तीसरा है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और चौथा है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डीप सोल्डरिंग विधि का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अब यहाँ पे बात आता है कि पीसीबी क्या चीज होता है। तो आप लोग कोई भी मशीन में देखे होंगे एक हरा जैसा बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे डायोड या बहुत प्रतिरोध बहुत कुछ लगे हुए होते हैं, देखेंगे। तो उसी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। यानी कि ये जो भूमिगत केबल है, यहाँ पे ये वाइट वाला पोर्शन को एक्स से दर्शाया गया है, हमें ये वाइट वाला परत का नाम बताना है कि क्या है। इसका पहला ऑप्शन देखिए पटसन फाइलिंग, दूसरा आर्मरिंग, तीसरा लेड शीट, और चौथा कागज कुचालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेड शीट। जो लेड शीट जो परत होता है ये हमें किस चीज से सुरक्षा प्रदान करता है? वो केबल का जो कंडक्टर होता है चालक, उनको नमी से रोकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेड शीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? तो पहला ऑप्शन है पॉलीअमीन हार्डनर, दूसरा कास्ट रेसिन यौगिक, तीसरा बिटुमिनस यौगिक, और चौथा एपॉक्सी कास्ट रेसिन यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिटुमिनस यौगिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, दूसरा केबल को नमी एवं गैस से बचाना, तीसरा आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना, और चौथा धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। तो ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले भी हम लोग सॉल्व किए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो पहला है लूप टेस्ट, दूसरा बाह्य ग्राउलर टेस्ट,
तीसरा ब्रेकडाउन वोल्टेज और चौथा कुचालक प्रतिरोध टेस्ट। तो इसका भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लूप टेस्ट यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7/1.40 से इंगित किया जाता है। तो 1.40 क्या दर्शाता है, यानी कि एक चालक है जिसमें 7/1.40 इंगित रहता है। तो इसमें हमें 1.40 क्या दर्शाता है ये हमें बताना है। सबसे पहले जानिए कि कोई जो केबल होता है उसमें 7.140 यानी ये जो 7 होता है ये उस केबल में कंडक्टर की संख्या होता है, यानी कि उस जो केबल है उसमें कंडक्टर 7 निकलेंगे। और ये जो 1.40 ये क्या होते हैं हमें बताना है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, दूसरा ऑप्शन है एक चालक की त्रिज्या, तीसरा है सभी चालकों का व्यास और चौथा है प्रत्येक चालक का व्यास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक चालक का व्यास, यानी कि वो जो केबल है जिसमें 7 कंडक्टर है, सातों कंडक्टर का व्यास क्या है 1.40। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।